छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। दूसरे चरण की 70 सीटों को साधने बीजेपी ने केंद्र की फौज चुनावी रण में उतार दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, हेमंता बिस्वा शर्मा और धर्मेंद्र प्रधान ने सूबे की कई विधानसभाओं में जनसभाएं की। फायरब्रांड नेताओं की सभा में हिंदुत्व, राम मंदिर से लेकर भ्रष्टाचार तक का मुद्दा गूंजा तो जबरदस्त जीत के दावे भी हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए तो छत्तीसगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र कर दिया। कांग्रेस की गारंटियों पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड देने से भाग रहे हैं। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जांच से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बीजेपी के दिग्गज बुधवार को भी धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे तो बीजेपी के चाणक्य भी आखिरी हुंकार भरते दिखेंगे। इधर कांग्रेस से भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं तो सीएम भूपेश भी सीट टू सीट प्रचार में जुटे हैं। मंगलवार को राजधानी रायपुर में भव्य रोड शो हुआ जिसमें प्रियंका गांधी के साथ राजधानी के प्रत्याशी और स्थानीय नेतृत्व मौजूद रहा। बीजेपी के हमले को लेकर कांग्रेस से भी तीखे बार नजर आए। बीजेपी के बयानों को कांग्रेस उनकी बौखलाहट बता रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था वो करना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटियां दी थी, उस गारंटियों पे काम हो रहा है। अब अनुराग ठाकुर की बौखलाहट बताती है कि वहाँ पे काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तमाम तरीके के आपदा आने के बाद भी जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो कांग्रेस के कमिटमेंट को पूरा कर रही है। कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। यह हिमाचल में भी दिख रहा है, कर्नाटका में भी दिख रहा है। 17 नवंबर को होने जा रहे दूसरे चरण के मतदान से पहले बुधवार शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले हो रहे दिग्गजों के दौरे, दावे और वादे जनता पर क्या असर डालेंगे, ये 3 दिसंबर को नतीजों में देखने को मिलेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है आखिरी दौर, पूरा जोर। छत्तीसगढ़ में बुधवार शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से जनता के बीच है। दिग्गज नेताओं की जनसभाएं, रोड शो और रैलियां वोटर्स पर क्या असर डालेंगे और आखिरी 24 घंटे क्यों चुनाव में अहम होने वाले हैं, आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और राम अवतार तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ। आखिरी दौर में पूरा जोर लगाते दोनों ही दलों के दिग्गज नजर आ रहे हैं। तमाम घोषणाएं भी आखिरी दौर में की जा रही हैं। कांग्रेस का हमने देखा दिवाली के दिन से ही 2 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस कर चुकी है। क्या लगता है वोटर्स के शोर रुक कर सकते हैं? फिलहाल क्या चुनावी हवा बहती हुई नजर आ रही छत्तीसगढ़ में? कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएंगे, इसलिए जो अभी तक जितने मेहनत कर रहे थे, जो प्रत्याशी, जो नेता, वो अब आखिरी जोर लगा रहे हैं। एक तरह से कत्ल की रात कल शुरू होगी, तो ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हर पैतरे खेल रहे हैं और कल से कल तक खेलेंगे और परसों मतदान के दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि सत्ता चाहिए सबको। सत्ता का मंत्र जो है इसी कल के जनता के मतदान के बाद निकलेगा। तो मतदान में प्रभावित करने जनता को अपने अपने तरीके से तीर चला रहे हैं। देखते हैं किसके तीर में कितना दम है और जनता का विश्वास कौन हासिल करता है। इस दौरान ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर ज्यादा मुद्दे प्रभावी रहे और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान, किसान, गरीब, महिला, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर जोरदार तरीके से, प्रभावी तरीके से बातचीत हो रही है।
जी। और दोनों ने अपने घोषणा पत्र में जितना हो सकता था वो सब रेवड़ी बांटने का प्रयास किया है। अब ये देखना है कि जनता कौन से पार्टी की रेवड़ी पसंद करती है और किसको सत्ता में बैठाती है। बिल्कुल बिल्कुल राम अवतार जी, क्योंकि लगभग घोषणाएं हर मुद्दे की दोनों ही पक्षों के जो घोषणा पत्र उसमें देखने को मिल रही हैं। जनता किस पर विश्वास करेगी देखना होगा। उमेश जी, आपके पास मैं आ रही हूं। आज प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर पहुंची, एक बड़ा मेगा रोड शो कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ में अगर हम राजधानी रायपुर की चारों सीटों पर नजर डालते हैं, 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, बीजेपी 1 सीट पर। क्या लगता है 23 का जो चुनाव होगा, प्रियंका गांधी का ये रोड शो, इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के जो रोड शो और जिस तरह से प्रचार हुए हैं, बीजेपी के लिए चैलेंज साबित होंगे? देखिए, कहीं कोई चैलेंज नहीं है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, प्रियंका वाड्रा जी के दौरे के बाद पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजधानी रायपुर की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इसके पीछे का कारण है, छत्तीसगढ़ की जनता को ना तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा रह गया है, ना ही गांधी परिवार के ऊपर और ना ही प्रियंका वाड्रा के ऊपर। क्योंकि पिछले 2018 में जिस प्रकार से लोक लुभावने वादे किए गए थे, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए और प्रियंका वाड्रा जी लगातार भरोसा तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह भी मन ही मन समझ चुकी हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो दिया है। और इसी प्रकार खड़गे साहब समझ गए, वो चले गए, अब लौट कर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी समझ गए, वो चले गए, लौट करके नहीं आ रहे। और संभवतः ये प्रियंका वाड्रा जी का अंतिम दौरा था, वो भी समझ गई हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई हो चुकी है। और लगातार जो वादा खिलाफी की, महिलाओं से कहा शराबबंदी करेंगे, घर घर शराब परोसने का काम किया। उमेश जी, अगर शराबबंदी का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं तो जब मैं आगे आपके पास सवाल करने आऊं तो शराबबंदी की बात भी करिएगा, क्योंकि आपके घोषणा पत्र में भी शराबबंदी नजर नहीं आई है। नितिन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए बीजेपी कह रही है कि विदाई होनी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार, इस तरह के तमाम जो नारे हैं वो कांग्रेस की ओर से दिए गए, लेकिन जनता को कांग्रेस पर विश्वास अब नहीं रह गया है, ये आरोप बीजेपी कह रही है। हमने 2018 में चुनाव के साथ साथ जनता का दिल जीतने का काम किया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर, इन 5 वर्षों के सफल कार्यकाल के दम पर, विश्वास के दम पर हम आम जनता के बीच हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भरोसे का सम्मेलन भी हमारा हुआ, भरोसे की बात भी लगभग हम कर रहे हैं, विश्वास हमें है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि खड़गे जी चले गए, राहुल गांधी चले गए, प्रियंका गांधी चली गई, आने वाले कल ही आ रहे हैं राहुल गांधी, चिंता मत करो, कल ही आ रहे हैं राहुल गांधी। आप विपक्ष में हैं, आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन नेता आ रहे हैं जा रहे हैं। इनका तो पूरा केंद्रीय कैबिनेट, प्रधानमंत्री के साथ पूरा केंद्रीय कैबिनेट, सारे सांसद, जिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है उनके मुख्यमंत्री, उनका भी कैबिनेट, सारे के सारे यहाँ पर कई महीनों से डेरा डालकर बैठे हैं। पर देखिए, ऐसा डेरा, इससे थोड़ा सा कम डेरा इन्होंने वहां पे भी डाला था कर्नाटका में। क्या हुआ वहां पर? हश्र सबके सामने है, उससे बुरा हाल इनका छत्तीसगढ़ में होने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर घोषणा पत्र की ही यदि हम इनकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई नेता ही नहीं है भाजपा का। नहीं, भाजपा की गारंटी बोलते तो भी समझ में आता। ये वहीं पे ध्वस्त हो गए जब इन्होंने घोषणा पत्र के ऊपर ये लिख दिया मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी ये थी, अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? काला धन लाऊंगा, लाए क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, दिया क्या? 100 दिन में महंगाई कम हुई, हो जाएगी, हुई क्या? तो ये तो मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में 500 में सिलेंडर देने की बात करते हैं और केंद्र में खुद बैठे, चाहे तो सारी कमांड इनके हाथ में, 500 रुपए सिलेंडर पूरे देश में कर सकते हैं। ये चाहे तो पूरे देश में धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य घोषित कर सकते हैं, पर नहीं, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए यहाँ की जनता को लोक लुभावने वादे करके झांसे में लेने का काम जो ये झांसा कर रहे हैं, इसमें कभी सफल नहीं हो। फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन वादे कांग्रेस भी कर रही है, घोषणाएं कांग्रेस भी कर रही है। उमेश जी, अपनी बात तो रखिएगा ही, कांग्रेस के आरोप है दिग्गज आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है दिग्गज आ रहे हैं, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देगा बीजेपी के पक्ष में।
याद दिलाया, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन अरे सुन लीजिए, आपके समय मैंने बोला नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता जरूर राहुल गांधी जी से अपेक्षा करेगी कि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जरा ढूंढ करके दिखा दें वो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है भैया, जो आप यूपी से लेकर के छत्तीसगढ़ दावा करते रहे, वो यूनिट कहाँ है? 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट शराब पर लगी है, लगभग 100 के ऊपर यूनिट भी लगी है। ये बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे का मकान कहाँ है भैया? उल्टा प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम देने के लिए लगे हैं भाई। हमने हमारे हिस्से का पैसा भी दे दिया था और आप लोगों ने वो पैसा लेने के बाद भी राशि डाली थी। वो आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या ये आपका भरोसा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए में धान बिक रहा है और छत्तीसगढ़ में आप 3100 रुपए का जुमला कर रहे हैं? क्यों पूरे देश में 500 रुपए सिलेंडर नहीं कर रहे हैं? क्यों पूरे देश में आप 500 रुपए सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों सिर्फ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर चुनाव को प्रकरण प्रभावित करना है और आप सफल नहीं हो पाएंगे। मोदी की गारंटी सुपर फ्लॉप होगी, आप देख लीजिएगा। हम हमारे मिशन को अचीव करेंगे। राहुल गांधी जी आए थे, क्यों डर गए? 2000 से अधिक भाजपा के नेताओं का कर्जा माफ हुआ। 3000 से अधिक भाजपा के नेताओं ने धान बेचा 2500 रुपए में। इनके लोग गोबर भी बेच रहे हैं, इसके बावजूद आगे बिजली बिल का लाभ भी ले रहे हैं, सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो नहीं हुआ। सब कुछ हुआ है। 36 में 34 वादे पूरे किए। आप दोनों के सवालों के जवाब जो आप दोनों दल एक दूसरे पर दागे उनके जवाब लेंगे, ठीक है? नितिन जी, उमेश जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। ठीक है उमेश जी, आगे भी अपनी बात रखिएगा। राम अवतार जी, देखिए मुद्दे कई हैं और एक दूसरे के जो दौरे हो रहे हैं, दिग्गजों के दौरे और योजनाएं और घोषणाएं एक दूसरे को फ्लॉप बताते दोनों ही दल नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय हम जिस तरह से देख रहे हैं कि धान को लेकर सियासत खूब हुई, धान को लेकर घोषणाएं भी खूब हुई, महिलाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की हैं और बीजेपी ने भी की हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन मुद्दों को? देखिए, एक अच्छी बात हुई है कि दोनों पार्टी के आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते किसानों के धान की कीमत अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ गए जी। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सारे मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हुए। एक खराब बात मुझे लगी कि रेवड़ी बांटने की बात जो है दोनों पार्टियों ने कर दी। इतनी ज्यादा रेवड़ी बांटी है कि अब प्रदेश के सेहत पर उसका असर ना पड़े, ये भी देखना पड़ेगा। विकास के कई काम इन लोक लुभावने घोषणा के बाद उसका असर ना पड़े। तीसरा ये कि आम जनता जो है वो गुमराह ना हो, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब आपको उचित निर्णय लेना है। मतपत्र जो है एक कागज का टुकड़ा नहीं है। आप एक प्रदेश के विकास को गति देंगे, लोगों को बेहतर योजनाओं से जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं जी। तो इसको निष्पक्ष तरीके से दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हो हंगामा, अपने दावे, प्रचार, वो सब कल शाम को खत्म हो जाएंगे जी। उसके बाद आपकी जनता में ये देखना है कि प्रत्याशी की छवि कैसी है। पार्टी जो है प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश के हितों के लिए कैसे फैसले ले रही है। ये भी देखना होगा कि चुनाव में जो निष्पक्ष और अच्छी छवि के लोग हैं उनको चुन कर आए। तो अब जो जनता को इन नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए जो है हमारे जीवन को बेहतर प्रजातंत्र में लाने का समय है। चुनाव है, फिर 5 साल हम इन जनप्रतिनिधियों को गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते घूमते रहते हैं। तो अभी आपके पास वक्त है कि आप कौन सही है कौन गलत है, इसकी समीक्षा करने का समय आ गया है। सबकी बात आपने सुन ली है जी। अब आपको सही निर्णय लेना है। वो ऐसा निर्णय लें जो प्रदेश के विकास को गति मिले, जो जीवन में परिवर्तन ला सके आपके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। ये आदिवासी इलाका है, पिछड़ा वर्ग का इलाका है, ये देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। उस दिशा में कौन सी पार्टी कैसे काम कर रहा है ये समझना है। ठीक है,
ठीक है राम अवतार जी, लौटूंगी मैं आपके पास। नितिन जी, 500 रुपए देने की बात 2018 में भी की गई, घोषणा पत्र में शामिल किया गया, लेकिन दिया नहीं गया। इस बार फिर से महिलाओं को एक राशि देने की घोषणा दीपावली के दिन की गई है कि 15,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिए जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि 5 साल में आप महिलाओं को इतना सशक्त नहीं बना पाए हैं कि एक राशि देने की जरूरत पड़ रही है, और ये राशि देने से ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी? महिलाएं सशक्त हुई हैं, उनको और सशक्त बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। मैं ये बताऊं, नितिन जी तो राशि देने की क्या जरूरत है? रोजगार की बात कर लीजिए। तभी जो केंद्रीय एजेंसियों के आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में, देख लीजिए बेरोजगारी दर पे देखिए छत्तीसगढ़ की क्या है, 0.5%। जब आपकी बारी आएगी तब अपनी बात रखिएगा। आऊंगी मैं आपके पास, पहले नितिन जी को बोलने दीजिए। जो बचे हैं उनको हम 2500 रुपए भत्ता। उमेश जी, आपकी बारी आएगी, आपके पास भी मैं आऊंगी तब अपनी बात रखिएगा। फिलहाल नितिन जी को अपनी बात रखने दीजिए। लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जो पूरे भारत में पहला प्रदेश है। अरे आपको उमेश जी एक एक करके अपनी बात रखिएगा, पहले नितिन जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। छत्तीसगढ़ पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में दूसरे नंबर पर आता था। ये क्या बात करेंगे? इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जो जुमला पत्र कहता हूं मैं, उस पे आप देखिएगा ऋतु, चुनाव के बाद भाजपा के लोग उस घोषणा पत्र पे फल्ली और मिक्सचर रखकर खाएंगे और कुछ काम नहीं आना है भाई। ये जनता नहीं समझने वाली। आप यदि 4,000 रुपए में भी धान खरीदने की घोषणा कर दोगे ना, तो भी ये प्रदेश का किसान आप पर भरोसा नहीं करेगा। नितिन जी, लेकिन होड़ बराबर नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 4,000 रुपए की भी घोषणा कर देती है तो भी जनता विश्वास नहीं करेगी, तो फिर क्या वजह रही थी कांग्रेस के पास? नितिन जी सवाल भी सुनिएगा, ठीक है? सिर्फ अपनी बात मत रखिए। नितिन जी आगे की बात भी सुनिए। आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं 4,000 रुपए भी बीजेपी अगर लाती है तो भी जनता विश्वास नहीं करेगी, ठीक है? उमेश जी एक एक करके अपनी बात रखिए। यहाँ पर बैठकर चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा भाई। नितिन जी एक एक करके अपनी बात रखें और मेरी बात भी सुनिए। नितिन जी आप कह रहे हैं बीजेपी 4,000 रुपए के लिए भी अगर घोषणा करती है धान के लिए तो भी जनता विश्वास नहीं करेगी, तो फिर कांग्रेस के पास क्या वजह थी कि 3100 रुपए जब बीजेपी घोषणा करती तो फिर आप उससे ज्यादा राशि की घोषणा कर देते हैं? 2500 बोला था ऋतु, आप कब से चैनल में मुझे नहीं पता, पर आप देख लीजिए पुराना घोषणा पत्र उठाकर, हमारा जन घोषणा पत्र, हमने 2500 का वादा किया था, हमने दिया है तो जनता भाजपा के नेताओं ने भी धान बेचा है, डॉक्टर रमन सिंह ने धान बेचा है, अमर अग्रवाल ने धान बेचा है, अजय चंद्राकर ने धान बेचा है, राजेश मूणत ने धान बेचा है, आपके कम से कम नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, इनके सारे नेताओं ने धान बेचा है 2500 के। आप देखो तो इनके अकाउंट पे रिकॉर्ड भी निकलवा लो आप चाहो तो। हमने जो कहा वो किया है, तो अब हम 3200 कह रहे हैं, तो किसान मान रहा है कि इन्होंने कहा वो किया है, तो बिल्कुल वो हमारे साथ है और हमें वोट देंगे। ठीक है, आपको वोट देंगे या नहीं देंगे वो 3 दिसंबर को नतीजे बता देंगे। उमेश जी अपनी बात करिए। इस प्रदेश के अंदर में बीते 5 वर्षों में 700 से अधिक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। कई किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं उनको मानसिक रोगी तक बताने से बाज नहीं आती है सरकार। लगातार कभी खाद बीज के नाम पर, कभी बार देने के नाम पर किसानों को तरसाया और तड़पाया जाता है, उनके रकबे में कटौती की जाती है। 4 किस्तों में भुगतान करके मामले में ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में 3रे नंबर पर आता था। आज दुख इस बात का है कि छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हो चुका है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी किसान हैं और सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद ये इस प्रकार की ओछी और गिरी हुई राजनीति करते हैं, ये दुखद है। कांग्रेस के पेट में क्यों? अरे ये तो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे थे। अरे भैया एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे थे जब साल भर जब आंदोलन चला। आरोप देखिए, आरोप लगातार आप दोनों ही दल, आप दोनों
प्रवक्ता एक दूसरे पर लगाते आए हैं और वो दौर भी निकल चुका है। अब समय कुछ घंटों का बाकी रह गया है। नितिन जी, उमेश जी, आरोप के लिए सालों का आपको समय मिला और दोनों ही दलों ने खूब आरोप भी लगाए। अब इस तरह से एक साथ अपनी बात रखकर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। समय बचा जनता के बीच अपनी बात सटीक तरीके से पहुंचाने का। नितिन जी, उमेश जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में आएगी। अगर दोनों ही आप एक साथ बोलेंगे तो ना मैं नितिन जी को समझ पाऊंगी, ना मैं उमेश जी को समझ पाऊंगी, और ना ही आपकी घोषणाओं को अगर इस तरह से दोनों ही आप जनता के सामने रखेंगे तो जनता भी आपकी घोषणाओं को नहीं समझ पाएगी। उमेश जी पहले आप बात पूरी करिएगा, नितिन जी उसके बाद में आऊंगी आपके पास। घोषणाओं की आप बात कर रहे थे, शराबबंदी का मुद्दा आपने उठाया। अगर शराबबंदी को लेकर इतना ही फिक्र बीजेपी करती है तो घोषणा पत्र में शराबबंदी शामिल क्यों नहीं की जाती? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने देखा है कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से शराब की दुकानों के कम करने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया। इन्होंने 5 वर्ष पूर्व घोषणा किया कि इनकी सरकार आएगी तो ये पूर्ण शराबबंदी करेंगे। वो क्या करेंगे? वो कांग्रेस बखूबी जानती है। अगर आपने 15 साल में काम किए हैं तो फिर आप घोषणा क्यों नहीं करते? 15 साल में शराबबंदी के लिए बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है वो काम अगले 5 सालों में भी बीजेपी करेगी अगर सरकार में आती है। उमा भारती पत्थर लेके खड़ी थी शराब दुकान के बाहर, वो मामा का और उमा भारती का झगड़ा चल रहा था। खुद का तो संभालो पहले यार। इंस्पेक्टर की भर्ती 5 साल में पूरी नहीं कर पाते या रोजगार और नौकरी की बात किस मुंह से करते हैं? तभी तो देश में बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की देख लो, केंद्र की देख लो भाई। तभी तो दावे से कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केंद्र में देखिए 8% से ऊपर है और छत्तीसगढ़ में 0.5%। पदों के लिए 2.5 लाख से ऊपर आवेदन आ जाते हैं। सब आवेदन करते हैं, छूट है, खोलते हैं, वो आवेदन सभी करते हैं। वो प्राइवेट में जो जॉब करते हैं, जो उद्योगों में नौकरी करते हैं, वो भी आवेदन करते हैं। वो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए। ये आपकी नियत को दर्शाता है। कभी रोजगार मिशन के नाम पे छलते हैं, कभी बेरोजगारी भत्ता के नाम पे छलते हैं। ठीक है नितिन जी, उमेश जी, जिस तरह से आरोप आज आप डिबेट में लगा रहे हैं उस तरह से आरोप पिछले 5 सालों से दोनों ही दल एक दूसरे पर लगाते आए हैं। और ये जो आखिरी वक्त बचा है, 24 घंटे से भी कम का समय बचा है राम अवतार जी, और ऐसे में अब ये वो वक्त है जब आखिरी वक्त में जनता तक दोनों ही दल और वो तमाम जो प्रत्याशी मैदान में हैं अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन फ्लोटिंग वोटर्स की अगर हम बात करें, इस एंड वक्त के दौरे, साथ ही साथ रोड शो और ये घोषणाएं कितना असर डाल सकती हैं? राम अवतार जी। असर तो रहेगा जी। इसलिए असर रहेगा कि प्रभावी तरीके से कल अमित शाह जी हैं, वो उनका कार्यक्रम है, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, वो संदेश देंगे और अपनी घोषणाएं करेंगे। कल भी राजनीतिक दलों के द्वारा अंतिम पैतरे, अंतिम आरोप प्रत्यारोप और कुछ घोषणाएं हो सकती हैं जो जनता के हित में हो। प्रभावी तरीके से अपनी बात जनता तक रखेंगे तो जनता तक बात रखने का समय कल है। और अगर किसी की कमी रह गई हो, किसी वर्ग को कोई नहीं छू पाया हो, कल भी अपनी बात बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रभावी तरीके से रखकर उनके हितों की बात कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप हर समय करते हैं। बिल्कुल। राजनीति में ऊपर उठकर उस जनता की बात करिए जो आपको सत्ता में बैठाकर अर्श से फर्श तक पहुंचाती है। तो ऐसे लोगों को आप हाथों हाथ उठा सके, उनके बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, बेहतर प्रशासन का आपका रोड मैप क्या है, आप लोगों के बीच उनके जीवन रक्षक के लिए किस तरह से काम कर सकती है सरकार। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके बाद अब लोकसभा चुनाव होना है सीधे, इसलिए जो दोनों पार्टियां एक तरह से लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पर ये चुनाव माना जा रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में जोरदार मेहनत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और दोनों पार्टियों के जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दे भी दिख रहे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे युवाओं के मुद्दे हो, उन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया। ये जनता तक कितना पहुंच पाया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इससे और तेजी से जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग बहकावे में ना आए, बहकावे में नहीं आते हुए सही सरकार चुनने का सही वक्त है और उसके बाद मतदान की ओर निकले। चुनाव प्रचार में कई बातें होती हैं, हम देखते हैं प्रबंधन की राजनीति जो है बहुत ऊपर तक जा रही है, तब अब मुद्दों का, उनकी बातों के कथन का अब सही तरीके से समझने का और करने का वक्त
आ गया है। हम देखते हैं कि क्या कर पाएंगे वो जनता को और किस तरह से मुद्दों को सही अमली जामा पहुंचाकर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल राम अवतार जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो है ही और स्थानीय नेताओं के साथ साथ जिस तरह से दिल्ली के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस को हों, ये भी बताता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं और तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही दल मैदान में। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, चुनावी दौर है, कुछ ही घंटों का समय बचा है जब छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में ये जो तीर घोषणाओं के छोड़े जा रहे हैं, किसके तीर लगेंगे निशाने पर, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।